हेलो प्यारे स्टूडेंट, क्या हाल चाल, कैसे आप लोग हो। उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत बेस्ट है क्योंकि आपका इंतज़ार भी था। आपका एक सवाल था सर कि हमारे जो टीचर हैं स्कूल के, कोचिंग के, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी, तो टीचर हमारे तीसरा चैप्टर पहुंच गए हैं, चौथा चैप्टर में पढ़ा रहे हैं और हमारा पीछे चैप्टर छूट गया है। तो जो चैप्टर छूट गया है उसको कैसे कंप्लीट करें, पीछे वाला भी पढ़ना है, जो सर पढ़ा रहे हैं उसको भी पढ़ना है। ये बहुत बड़ा टेंशन बच्चों के पास आया हुआ अभी। तो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ऐसे टिप्स बताएंगे जिसको फॉलो करना है और इसको कंप्लीट करना है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में पीछे वाला से भी तो सवाल पूछा जाएगा। इसीलिए आपको मैं बताऊंगा कि बैकलॉग को कैसे पीछे करना है, कैसे कंप्लीट करना है। इस वीडियो को पूरी तरीके से देखिएगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अगर आप लोग न्यू स्टूडेंट हो यहाँ पे कोई, तो वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब सारे बच्चे कर देना। ओके, जिन्होंने कर नहीं रखा, एक बहुत ही पावरफुल शायरी के साथ शुरू करते हैं। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, अगर नदी मिल जाए तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो, है ना। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, और टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो जो शीशा से पत्थर टूट जाए, है ना। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं, क्योंकि आप पावरफुल हो, आप क्रैक कर सकते हो, आप बैकलॉग को कंप्लीट कर सकते हो। ये मेरा चैलेंज है, और इंसान क्या नहीं कर सकता है। आप कर्मवीर हो, आप कर सकते हो। बस मन को बना लो, मन को ठान लो, अपना लक्ष्य को आगे देखो, और जब आपने ठान लिया तो उसे पूरा करने का भी प्रयास करो। चलिए, अब देखिए, आपके पास सबसे बड़ी समस्या क्या है कि क्लास 10th में पढ़ रहे हैं आप, ठीक है, ये तो ठीक है। इसके साथ आपको हुआ क्या भाई, आपका देखिए एग्ज़ाम फरवरी में है। एग्ज़ाम तो फरवरी में होना ही है, उसको तो कोई टाल नहीं सकता कि मार्च अप्रैल में हो जाए। फरवरी में एग्ज़ाम होगा, तो फरवरी में एग्ज़ाम है, 4-5 महीने हमारे पास बचा हुआ है। अब करना क्या होगा, हमको बैकलॉग कंप्लीट करना है। तो बैकलॉग कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, जो चैप्टर छूट गया है कैसे करें। पूरी चैप्टर पढ़ दें क्या, लाइन बाय लाइन हर सोशल साइंस पूरा पढ़ें क्या, या हमको स्मार्ट तरीके से पढ़ना पड़ेगा। यस, आपको स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा और एक स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा, एक रणनीति बनाना पड़ेगा, उसी के अनुसार से हमको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब तक आप स्मार्ट स्टडी रणनीति के साथ नहीं पढ़ोगे ना, तो आपका ये बैकलॉग और जो आगे चैप्टर सर पढ़ा रहे वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। या कोई बच्चा सेल्फ स्टडी भी करना चाहता है, उसके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें भी यही सारा प्रोसेस काम आएगा, ठीक है। तो भाई, अब टाइम नहीं कि हर चीज़ को लाइन बाय लाइन पढ़ें। उर्दू पढ़ना है, किसी को संस्कृत पढ़ना है, तो पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, उतना टाइम नहीं है, तो कैसे पढ़ाई करेंगे। आइए समझते हैं इस वीडियो में। सबसे पहली बात यहाँ पे है, हम चैप्टर वाइज अप्रोच करेंगे, चैप्टर वाइज पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर बात कर ले मैथ की अगर बात करें, सबसे ज़्यादा फेचिंग सब्जेक्ट आपका मैथ है। फेचिंग सब्जेक्ट क्या होता है, देखिए, मैथ अगर एक क्वेश्चन दे दिया बनाने के लिए, अगर मैथ का क्वेश्चन है ना, और उसको बना रहे हो, तो इसमें क्या है, एकदम परफेक्ट है कि 2 + 2 4 होना है, इसको कोई काट नहीं सकता है। कोई बंदा ऐसे 2 लिख रहा होगा तो 4 इसको भी बोलेंगे। लेकिन साइंस में क्या है, थोड़ा लॉजिक हो जाता है ना। साइंस में, सोशल में कॉपी चेक करने वाला को लगेगा नहीं ऐसे लिखना चाहिए, नहीं ऐसे लिखना चाहिए। सबसे ज़्यादा आपका नंबर मिलता है मैथ में, क्योंकि मैथ का जब आंसर आता है तो वो सटीक है, वही आंसर होगा, इसके अलावा और कोई आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है ना। इसलिए फेचिंग सब्जेक्ट है, और बहुत बेहतरीन आपका मैथ अगर अच्छा रहा तो नंबर भी बहुत अच्छा मिलता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि कम से कम मैथ को 1 से 1.5 घंटा डेली रूटीन बना लीजिए। 1 से 1.5 घंटा डेली मैथ को पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव भी पढ़ना है, सब्जेक्टिव पढ़ना है, लॉन्ग क्वेश्चन भी पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको मैथ का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करना पड़ेगा। 2 नंबर बनाइएगा तो आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा, सब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा। 2 नंबर वाला मैथ, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है ना। और अगर ये दोनों कंप्लीट होगा तब आपको लॉन्ग वाला जाना है, ठीक है। इसके बाद फिर एनसीईआरटी। अगर आप चाहते हैं कि सर हमको मैथ पढ़ना है, तो कौन सा मैथ पढ़ें, भारती भवन ले लें किताब, या स्टूडेंट फ्रेंड पूरा बनाएं, कितना सारा क्वेश्चन है। तो अगर आप मैथ को रिविजन करना चाहते हो या पढ़ना चाहते हो, तो एनसीईआरटी किताब का पूरा चैप्टर बना दीजिए। यूट्यूब में सबका वीडियो मिल जाएगा, सर्च करो यूट्यूब में 1.3 एनसीईआरटी क्वेश्चन पूरा आ जाएगा, है ना। और जो एग्जाम्पल दिया हुआ वो भी एग्जाम में आता है। एनसीईआरटी किताब में जो एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ है, पीछे जो बनाया हुआ है, वो भी एग्जाम में आता है।
तो ये कंप्लीट करना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना है, मॉडल पेपर पढ़ना है, यही आपको करना है मैथ में, ठीक है ना। बात करते हैं साइंस की, तो साइंस को अगर एनसीईआरटी आपके पास किताब है, एनसीईआरटी क्या होता है, इतनी मोटी किताब है, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों मिला हुआ है। अगर अलग अलग प्रकाशन का देखें जैसे भारती भवन, तो इतनी मोटी मोटी 3 किताब मिल जाएगी और उसमें बहुत कुछ ज़्यादा नॉलेज दिया हुआ है। अभी आपके पास उतना टाइम नहीं है, आपको टू द पॉइंट पढ़ना है। तो एनसीईआरटी किताब जो साइंस है ना, उसमें मतलब फालतू बातें नहीं दी हुआ, एक्स्ट्रा बात नहीं है, मतलब जो बातें अक्सर एग्जाम में आती है बस सेम वही बातें दी हुई हैं लाइन बाय लाइन। तो अगर मौका है, टाइम है तो उसको पढ़िए, वरना किसी सर का नोट से लेकर रखे हो तो नोट से पढ़िए, फिर नोट्स है तो नोट्स पढ़ लीजिए, ठीक है ना, तभी कंप्लीट हो पाएगा। और डिफिकल्ट अगर कोई चैप्टर हो ना तो उसका शॉर्ट नोट्स बनाइए, फॉर्मूला अलग कीजिए, उसका डेफिनेशन याद कीजिए, डायग्राम बनाइए। जो डिफिकल्ट आपको लगता है, जैसे बहुत सा ऐसा डिफिकल्ट डिफिनेशन है याद नहीं हो रहा, उसको शॉर्ट नोट्स बना लेंगे, है ना। कोई फॉर्मूला याद नहीं हो रहा, उसको नोट्स बना लेंगे। कोई डायग्राम नहीं बन रहा, उसको नोट्स कर लेंगे, उसको रोज बनाएंगे, 2 दिन में बनाएंगे, 3 दिन में बनाएंगे, परफेक्ट हो जाएगा। और हर दिन अगर देखा जाए साइंस के लिए, तो साइंस में चैप्टर कम है, तो अगर एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करते हो साइंस को तो बहुत बेहतर है। अगर एक दिन में, तो अगर 2 दिन में भी अगर एक चैप्टर कंप्लीट करते हो साइंस का, तो भी आपके पास बहुत समय आपके अभी है, ठीक है ना। तो आपके टाइम के अनुसार देखना, अभी सितंबर चल रहा है, अगर ये वीडियो नवंबर में देख रहे हो तो आपको जल्दी ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह से अगर सोशल की बात करें, मगिंग नहीं स्टोरी बना के पढ़ना हमको है। मगिंग मतलब क्या होता है, मतलब एकदम बोरिंग नहीं करना है। सोशल सब्जेक्ट ऐसे भी बोरिंग होता है, लेकिन हमको बोरिंग नहीं बनाना, हमको स्टोरी बनाना है। हमको ना कुछ इमेजिनेशन करना है कि यहाँ पे ऐसे हुआ था, एक वीडियो मैंने बताया था कि यहाँ पे ये हुआ था, ये हुआ था, इमेजिन करना है। तो स्टोरी बना के पढ़ोगे ना तब ज़्यादा याद होगा, ठीक है ना। स्टोरी बना के आपको पढ़ना होगा। और कीवर्ड आपको ढूंढना है। सर कीवर्ड क्या होता है, देखिए कोई भी क्वेश्चन है, उसका आंसर जो हम याद कर रहे हैं उसमें कुछ ऐसा वर्ड है, एक ऐसा वर्ड, उस वर्ड को अगर हमने कैच कर लिया, याद कर लिया, उस वर्ड के याद करने की वजह से हमें 2-3 लाइन याद हो जाएगा। 2-3 लाइन हम लिख सकते हैं एक वर्ड के माध्यम से, उसी को बोलते हैं कीवर्ड है, मतलब मेन पॉइंट। जैसे अगर आ गया कि रॉलेट एक्ट क्या है लिखिए, तो रॉलेट एक्ट में आपको मेन वर्ड क्या पढ़ना होगा, कब हुआ था और क्यों हुआ था, काला कानून बताना पड़ेगा, किसने किया था ये आपको देखना पड़ेगा, बाकी कहाँ हुआ था, और फिर सारा मैटर को बना के लिख देना है। तो कीवर्ड को आपको कैच करना है, कीवर्ड को अंडरलाइन करना आपके क्वेश्चन में, जो इंपॉर्टेंट वर्ड लगे, ऐसा वर्ड जिसको पढ़ ले तो 2-3 लाइन लिख सके, याद अगर रहे तो, ठीक है ना। कीवर्ड पे ध्यान देना है। एनसीईआरटी का समरी अगर आपके पास पूरी किताब तो पढ़ना मुश्किल है, लाइन बाय लाइन कितना पढ़िएगा, सोशल साइंस काफ़ी लंबा है, एक चैप्टर में 7-8 चैप्टर है। तो अगर किसी सर का नोट्स है तो नोट्स को देख लीजिए, बेहतर रहेगा, नोट्स को पढ़ लीजिए, ठीक है ना। और हर दिन एनसीईआरटी कम से कम 2 चैप्टर पढ़िए, क्योंकि चैप्टर बहुत ज़्यादा है एनसीईआरटी में। पॉसिबल है तो 2 चैप्टर पढ़िए, वरना 1 चैप्टर तो कंपलसरी है एनसीईआरटी का, जो भी है, जो बिहार बोर्ड का BC-BTC जो बोलते हैं वो, ठीक है ना। इंग्लिश हिंदी, इसमें इंग्लिश हिंदी बोलिए या उर्दू आपका है या किसी का संस्कृत है, सब हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि लैंग्वेज सब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये राइटिंग सेक्शन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, जैसे कि लेटर लिखना है, पत्र लिखना है ना, एस्से लिखना है। इंग्लिश में रिपोर्ट है, इसमें कम से कम 15-20 नंबर का यहाँ से आपको आएगा। हिंदी में संवाद लिखना है, आवेदन लिखना है, ठीक है ना, पत्र लिखना है, निबंध लिखना है, इस पर ज़्यादा फोकस करना है, ओके। और फिर लिटरेचर में बुक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना है, जो बुक है ना आपका, किताब है ना, उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ना है, तो ये आपका बेहतर हो पाएगा। और ग्रामर तो भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस लिटरेचर में अगर आपका 100 नंबर का क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव, तो 100 में 30-35 क्वेश्चन ग्रामर से आता है। तो ग्रामर आपका अच्छा रहेगा ना, तो ऑब्जेक्टिव किताब वाला कभी कभी बहुत हार्ड होता है, तो उसको छोड़ भी देंगे तो ग्रामर मिला के हम कंप्लीट कर पाएंगे। तो ग्रामर पे भी ध्यान देना आपको, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे इंग्लिश का, चाहे उर्दू का, चाहे संस्कृत का, जो भी है, ग्रामर को भी ध्यान देना है ताकि आपका नंबर बेस्ट हो सके, ठीक है। ये आपको तो रहा। अब डेली टाइम टेबल के बारे में बात करते हैं। टाइम टेबल क्या करना है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि टाइम टेबल में आपको करना क्या है। कम से कम एक स्टूडेंट अभी के समय जो सवाल करते हैं, सर कितना टाइम हमको पढ़ना चाहिए, तो कम से कम आपको ना 6 से 7 घंटा तो एकदम ज़रूरी है। स्कूल कोचिंग का टाइम छोड़ के, स्कूल या कोचिंग का टाइम छोड़ के आप सेल्फ स्टडी करने की बात कर रहा हूँ, कम से कम 6 से 7 घंटा पढ़ना है। इसको 3 भाग में डिवाइड कीजिए, सुबह का, दोपहर का और रात का, यानी कि शाम का।
या तो आपके अनुसार जब टाइम मिले तब पढ़िए, है ना। तो जैसे मॉर्निंग में है, मॉर्निंग में माइंड फ्रेश होता है, जितना रटने वाला सब्जेक्ट है जैसे सोशल हो गया या साइंस हो गया उसको सुबह में रखिए, है ना। और फिर दोपहर का रखिए मैथ वगैरह। दोपहर में झुपनी बहुत आता है, नींद बहुत आती है, खाना खाइएगा सो जाइएगा। कभी भी खाना पेट भर के मत पढ़ने बैठिए वरना नींद आ जाएगी। और कभी भी एकदम बेहतरीन जगह पे मत बैठिए, मतलब बोरा बिछा के बैठ जाइए या चेयर पे बैठ जाइए, है ना। मतलब जहाँ पे प्रॉब्लम हो वहाँ पे बैठिए। अगर रिलैक्स में जाओगे ना तो वहाँ पे आपको नींद आ जाएगी। तो दोपहर में मैथ वगैरह बनाओ, रिवीजन करो, और शाम में सोशल साइंस भी देख सकते हैं आप। या तो फिर शाम में अगर सुबह में साइंस सोशल को रूटीन बना रहे हो, एक दिन साइंस एक दिन सोशल, तो शाम में आप लैंग्वेज को देख सकते हो, ठीक है। तो आपके अनुसार देखना कि कौन सा चैप्टर हमारा ठीक ठाक है, कौन चैप्टर कमज़ोर है उसको फोकस करना है, कौन चैप्टर हमारा छूट गया है उसको ज़्यादा ध्यान देना है। ये आपके अनुसार अपना टाइम बनाना है, ठीक है। और नाइट में जब सोने जाओ तो एक बार रिवीजन जरूर कर लेना है, या राइटिंग हो, हिंदी सेक्शन हो, लेटर वगैरह ऐसे वाला देख लेना, या रिवीजन कर लेना जो दिन भर आपने पढ़ा है, ठीक है। ये स्टेप आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। चौथा स्टेप है रिवीजन का, कि भाई एक चैप्टर कंप्लीट होता है उसको उसी दिन आपको 10 मिनट में रिवीजन कर लेना है। जैसे आज आपने साइंस का एक चैप्टर कंप्लीट किया है, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, तो उसी दिन किसी भी टाइम 10 मिनट टाइम निकालना है, कॉपी उलट के एक बार सरासर निगाह से पढ़ लेना है, ठीक है। तो 10 मिनट में आपको रिवीजन कर लेना है, 10-15 मिनट में। संडे अगर दिन आता है तो संडे में आपको केवल रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट, रिवीजन, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, ये सब बनाना है, ओके। और अगर एक कॉपी ऐसा बना लो जिसमें केवल फॉर्मूला हो, डिफिनेशन हो, इंपॉर्टेंट आपका डेट्स वगैरह हो ना। एक छोटी कॉपी ले लीजिए 10 वाला या 20 वाला, उसमें केवल इंपॉर्टेंट डेट्स लिखिए, उसे याद होगा। केवल फार्मूला लिखिए, केवल डायग्राम बनाइए, तो इससे क्या होगा आपको बेहतरीन से याद हो पाएगा, ओके। और 15 मिनट डेली उसको रिवाइज करो। अब एग्जाम एक्स्ट्रा टिप से देखो क्या है, मोबाइल से दूर रहो भाई, ये तो सबके बात है। सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो मोबाइल को छोड़ दो, मोबाइल को कहीं और रख दो, पास में रखो मत, कहीं और रख दो, तभी पढ़ाई सही हो पाएगा, ठीक है ना। और हर दिन 25 से 30 जब भी पढ़ते हो ना, 25-30 मिनट होता है, थोड़ा बीच में ब्रेक लो। कंटिन्यू पढ़ते रहिएगा तो हो नहीं पाएगा, इंसान है ना हम लोग, रोबोट थोड़ी है कि कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे। 25 से 30 मिनट पढ़ेंगे, 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, ठीक है, तब आपकी पढ़ाई सही होगी। अगर एनसीईआरटी है तो भाई, अगर मैथ है तो 3 बार रिवीजन हमें करने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन 3 बार तो कहे बहुत ज़्यादा है। जो भी हो, आपका मेथड कंप्लीट होना चाहिए, वो चाहे 1 बार से हो जाए चाहे 10 बार से हो जाए, आपका मेथड कंप्लीट होना चाहिए। लास्ट जब 2 महीना बचेगा आपके एग्जाम में, तो उसमें कुछ नहीं, आपको सिर्फ रिवीजन करना है, सैम्पल पेपर बनाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना है, यही करना है ना। तो ऐसे करोगे तभी आपका बैकलॉग कंप्लीट हो पाएगा मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा जुनून बैच है, मैं भी आपको जुनून बैच में एप्लीकेशन AA ऑनलाइन सोल्यूशन में मैं आपको पढ़ाता हूँ। AA ऑनलाइन सॉल्यूशन, ये हमारा ऐप का नाम है। इसमें मैं आपको क्लास 10 का डेली 4 क्लास, लाइव क्लास डेली 4 को हो रहा, लाइव क्लास, प्राइवेट क्लास, है ना, ओनली फॉर 499। लेकिन इस वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देख लिया तो आपको मिलने वाला बेनिफिट, इस कोर्स में मिलने वाला ऑफर क्या होगा। देखिए, जब भी आप कोर्स लेने जाओगे ना तो डायरेक्ट लोगे तो ऑफर नहीं मिलेगा, आपको मोबाइल नंबर पे कॉल करना पड़ेगा, व्हाट्सएप से कांटेक्ट करना पड़ेगा, और उसको ये वाला फोटो दिखा दीजिएगा, BACKLOG बैकलॉग 50 रहेगा। ये फोटो भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पे जिसको कोर्स लेना है, और बोलेगा मैम सर ने बताया था बैकलॉग 50 के थ्रू हमें जो है 50 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। तो इस वीडियो को यहाँ तक देखने का, एक तो आपका बैकलॉग का समस्या पूरा हो गया। दूसरा समस्या, ये जो 499 का जो कोर्स है वैसे तो बहुत कम है, लेकिन फिर से 50 रुपये और कम कर देंगे इस वीडियो के माध्यम से। जो पहुँचेगा कोर्स लेने के लिए व्हाट्सएप के माध्यम से, आपको पहले इस नंबर पे जाना है, तब डायरेक्ट ऐप में लोगे तो वहाँ पे डिस्काउंट नहीं मिलेगा, आपको व्हाट्सएप पे आना पड़ेगा, मैसेज करना पड़ेगा, फोटो भेजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना, और भेजिएगा। आप बताएंगे हमें मुझे बैक, और ये टाइमिंग याद रखिए, ये आपका टाइम ज़्यादा देर के लिए नहीं है, ओनली 24 आवर के लिए, 24 आवर के लिए है। यानी कि जब से ये वीडियो डलाएगी तब से 24 घंटा के अंदर अंदर आपको लेना है, इसके बाद ये ऑफर ख़त्म हो जाएगा। तो जल्दी से रेडी हो जाओ और जल्दी से इस वीडियो को कंप्लीट करो 24 आवर के लिए। तो जाओ जल्दी से फटाफट और कोर्स ले लो और बेहतरीन से तैयारी करो। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय। कुछ और
बात हो नीचे कमेंट कर दीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।